मित्रों, क्या आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा कहां जाती है, उसके साथ क्या होता है और किसी परिजन की मृत्यु होने पर वो कौन कौन से विधि विधान हैं जिनका पालन करने पर उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त हो सकती है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो बता दूं कि सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में आपकी ऐसी सभी जिज्ञासाओं को अच्छे से शांत करने की सारी सामग्री उपलब्ध है। मित्रों, गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा और मृत्यु उपरांत होने वाली पूजा विधियों के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछे, जिनके उत्तरों को संकलित करके ही इस पुराण को रचा गया था। और आज हम हाजिर हैं गरुड़ पुराण के इसी अनमोल ज्ञान की एक और संकलन प्रस्तुति के साथ। और शुरुआत करेंगे हमारे धर्म में मृत्यु से जुड़े एक बहुत ही साधारण से प्रश्न से, जो ये है कि हिंदू धर्म में दाह संस्कार जरूरी क्यों है? मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में अगर कोई बात अटल है तो वह है हमारी मृत्यु। अर्थात इस धरा पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मनुष्य जैसा प्राणी इसे जानते हुए भी सबसे अधिक इसी सत्य से भागता है। और इसका कारण है मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानकारी का ना होना, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को जलाया क्यों जाता है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस कर्म के कारण मृत आत्मा को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए मृत्यु के रहस्यों से पर्दा उठाने का ये सफर अब शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के धर्म कांड प्रेतकल्प अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु का समय नजदीक आता है तब उसके शरीर की स्थिति क्या होती है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव के साथ उसके परिवारजनों को कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि मृतात्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। गरुड़ पुराण के प्रकल्प अध्याय में पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, जब मनुष्य अपने इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था में पहुंचता है तब उसके शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। मरणासन मनुष्य अचानक सर्प की भांति मौत की जकड़न में बनता चला जाता है, परंतु फिर भी जीने की मन में इच्छा लेकर दुखदायी जीवन को व्यतीत करता रहता है। और फिर अंतिम क्षणों में उसे एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें मरणासन मनुष्य को सभी लोग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, जो मनुष्य जीवन भर झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ छल नहीं करता, आस्तिक और श्रद्धावान रहता है, वो सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है। वहीं जो मनुष्य मोह और अज्ञान का उपदेश देता है वह मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाता है। जो झूठी गवाही देता है या फिर किसी के साथ विश्वासघात करता है और वेद निंदक है, वो मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करता है। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुदर से युक्त भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति को देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस पल प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती है, उसकी सांसें बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। और इसके बाद ही वह शरीर का परित्याग करता है। इसके बाद यमलोक पहुंचने पर जीवात्मा जब यमराज को देखकर भयभीत होती है तब यमराज के आदेश से उस जीवात्मा को पुनः एक बार उसी स्थान पर यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है जहां उसका मृत शरीर रखा हुआ होता है। ऐसे में जीवात्मा वापस आने पर पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, परंतु यमदूतों द्वारा पाश में बंधे होने के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसे में उस जीवात्मा को भूख एवं प्यास सताने लगती है और जब उससे ये कष्ट सहन नहीं होता वह जोर जोर से रोने लगता है, परंतु उसके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। उधर जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों आपने भी देखा होगा कि परिवार के लोगों द्वारा मृतक के शरीर को घर के आंगन में गोबर से लिपे हुए स्थान पर कुश और तिल रखकर उस पर लिटा दिया जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण ने इस बारे में विस्तार से बताया है कि आखिर ऐसा करने से मृत आत्मा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसे घर के आंगन में गोबर से लीपकर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। तदनंतर ही उस स्थान पर
मृत शरीर को लिटाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मृत प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुछ समूह मृत आत्मा को स्वर्ग ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, अतः तिल बहुत ही पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। और कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुआ है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अग्र भाग में भगवान शिव निवास करते हैं। ये पदार्थ मृत आत्मा को दुर्गति से उबार लेता है। अगर मृत शरीर को बिना गोबर से लिपी हुई भूमि या फिर गोबर के बिना लिटा दिया जाए तो उस मृत शरीर में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूर कर्मी दुष्ट प्रविष्ट हो जाते हैं। मृत शरीर को कुशासन पर लिटाने के बाद उसके मुख में पंचरत्न डालना आवश्यक है, क्योंकि स्वर्ण या फिर पंचरत्न सभी पापों को जलाकर आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो प्रेत आत्माएं मृत शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और फिर से वे कई सालों तक उसी योनि में भटकता रहता है। इसके बाद परिवारजनों को चाहिए कि वे मृत आत्मा के मुख में गंगा जल या फिर तुलसी का पत्ता डाल दें और फिर बिना कोई शोक के उस मृत शरीर के पास भगवान विष्णु का नाम लें, क्योंकि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो यमराज अपने दूतों को ये आदेश देते हैं कि जाओ और उस आत्मा को मेरे पास ले आओ जो हरि का नाम नहीं ले रहे हो या फिर उनके नाम का श्रवण न कर रहे हो। इस सब के बाद मृतक के परिवार वालों को चाहिए कि वे मृतक शरीर को बांस से बने शैया पर लिटाकर उसे शमशान ले जाएं, जहां उसका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया जाए। इसके लिए शमशान के आधे रास्ते में मृत शरीर को नहलाकर उसे स्वच्छ वस्त्र पहना दे और फिर शमशान पहुंचकर जलाने वाली जगह को पहले गोबर से लीप ले। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि वहां इससे पहले उस स्थान पर किसी को जलाया नहीं गया हो। फिर विधि विधान से उस स्थान पर चिता का निर्माण कर उस शव को उस पर रख दे। फिर पुत्र, पौत्र या फिर किसी परिवार के सदस्य के हाथों से मृतक को मुखाग्नि दे। मित्रों, एक और बात भी ध्यान में रखने वाली है। जब शरीर आधा जल जाए तो खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से फोड़ दे, क्योंकि ऐसा करने से मृत आत्मा अपने पितरों यानी कि पूर्वजों के लोक में चली जाती है। और जब मृतक का शरीर पूरी तरह से जल जाए तो सभी लोग अपने घर वापस लौट जाएं। परंतु घर के अंदर प्रवेश करने से पहले सभी स्नान अवश्य कर लें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि दाह संस्कार क्यों आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में अगर किसी मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जाता तो उसे अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्ति नहीं मिलती और वह सैकड़ों सालों तक मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी पर भटकता रहता है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए उसके परिवार वाले 10 दिनों तक पिंडदान करते हैं और फिर उसका श्राद्ध कर्म किया जाता है। लेकिन इसके बारे में विस्तार से हम आपको फिर कभी बताएंगे। अभी आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद उस जीवात्मा का क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि सभी प्राणी को उसके द्वारा जीवन भर किए कर्म के हिसाब से अगले जन्म में अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या बताया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत ही दुखदायिनी हैं। इसलिए इन सभी को उनके कर्म के अनुसार से ही योनियां प्राप्त होती हैं। श्री कृष्ण की माने तो कोई भी प्राणी सत्कर्म और दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए ही इस संसार में जन्म लेता है। जैसे कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मृग, अश्व, शूकर एवं ऊंट की योनि में जन्म लेता है, तो वहीं सोना चुराने वाला कीड़ा, कीट या पतंग की योनि में और गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला मनुष्य लता योनि में जन्म लेता है। इसके अलावा दूसरे की स्त्री के साथ संबंध रखने वाले और ब्राह्मण का धन चुराने वाले मनुष्य को दूसरे जन्म में निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। साथ ही जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में छुछुंदर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। धन की चोरी करने वाला चूहा, वाहन चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जन्म लेता है। घर का सामान चुराने वाला मनुष्य गिद्ध, मधु की चोरी करने वाला मधुमक्खी, फल की चोरी करने वाला गिद्ध और अग्नि की चोरी करने वाला बगुले की योनि में जन्म लेता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। और मित्र की हत्या करने वाला मनुष्य उल्लू की योनि में जन्म लेता है। किसी छोटी कन्या के साथ दुराचार करने वाला मनुष्य अगले जन्म में नपुंसक, जल की चोरी करने पर मछली बनता है, दूध की चोरी करने से बलाकी का और ब्राह्मण को दान में बासी रोटी देने वाला कुबड़े की योनि को प्राप्त होता है। मित्रों, इसके अलावा
झूठी निंदा करने वाला लोग कछुए की योनि में जन्म लेता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान है, उसी प्रकार जीव जंतुओं की भी विभिन्न प्रजातियां हैं। वे सभी अपने अपने कर्मों के प्रतिफल के रूप में सुख दुख एवं अनेकों योनियों का भोग करते हैं। इसीलिए मनुष्यों को समझना चाहिए कि जब भगवान ने उन्हें बुद्धि दी है तो वह अपने जीवन काल में शुभ कर्म ही करें, जिससे उनको इस लोक और परलोक दोनों में ही मुक्ति मिल पाए, न कि उनको अपने अशुभ कर्मों के कारण फिर से इसी मृत्यु लोक में जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़े। मित्रों, आपके मन में ये प्रश्न भी उठा होगा कि मरने के बाद जीवात्मा तो स्वर्गलोक या फिर नरकलोक जाती है, वह कब जाती होगी, वह कितने दिनों तक अपने कर्मों के हिसाब से वहाँ रहती है। तो मित्रों, आपको बता दें कि इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है और इस पर हमारी एक वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे, ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या फिर पुत्री न आ जाए, क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहाँ उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही दुरात्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा
वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्यों मारते हैं लाश के सर पर 3 बार डंडा? मित्रों, मनुष्य की जिंदगी में जन्म के बाद कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो मृत्यु है। साधु हो या संत, राजा हो या फकीर, जिस किसी ने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इसे छोड़कर जाना ही होगा। ऐसे में जो लोग ये सत्य समझते हैं वो मृत्यु के बाद मोक्ष पाने की अभिलाषा में अपने जीते जी तो पुण्य कर्म करते ही हैं, बल्कि मरने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो अगर मृतक के परिवार वालों द्वारा विधि पूर्वक किए जाएं तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। और मित्रों, इन्हीं कर्मों में से एक है अंतिम संस्कार के समय की जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें चिता में जल रहे शव के सिर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और चिता में शव के सिर पर डंडा मारने का हमारे ग्रंथों में क्या महत्व बताया गया है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर जान जाएंगे। गरुड़ पुराण के धर्मकांड में मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मों से जुड़ी बहुत सी मान्यताओं का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में शव के कपाल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न धार्मिक तथ्यों का भी व्याख्यान किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय होता ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि दिए जाने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर शव के सिर पर घी डाला जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदाह के समय शव का सिर अच्छे से जल सके। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि मनुष्य के सिर की हड्डी बाकी अंगों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होती है, इसीलिए उसे अच्छे से अग्नि में नष्ट करने के उद्देश्य से ही शव की खोपड़ी पर ये घी डाला जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि शव के कपाल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है? वास्तव में इसे करने के पीछे का कारण भी गरुड़ पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार यदि शव की खोपड़ी अग्निदाह के पश्चात अधजली रह जाती है तब मृतक के अगले जन्म में उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और वो अविकसित ही रह जाता है। इसके अलावा एक धारणा ये भी है कि अगर कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और उसके नए जन्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके प्रियजन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए शव के परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की किसी भी प्रक्रिया में ढील नहीं दी जाती। विभिन्न धर्मों में मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं और विधि विधान है। जैसे कि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में मृतक के शव को जलाने की मान्यता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के अंतिम संस्कार को लेकर भी अलग अलग मान्यताओं का वर्णन मिलता है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी मान्यता है जिसका पालन करने हेतु मनुष्य की मृत्यु के उपरांत शव के कपाल अर्थात सिर पर डंडे से ये प्रहार किए जाते हैं। मित्रों, प्रचलित मान्यताओं के बीच एक विधि का वर्णन श्राद्ध चंद्रिका पुस्तक में भी वर्णित है, जिसके अनुसार सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है, इसीलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान देने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र पंच तत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसीलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में महत्ता दी गई है। इसके अतिरिक्त आपने ये भी सुना होगा कि कुछ अघोरी और तांत्रिक कपाल का उपयोग अपनी तंत्र विद्या और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। यदि ऐसा उनके प्रियजन के कपाल के साथ हो जाए तो मृत्यु के बाद मृतक के लिए मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया असंभव हो जाएगी। इस कारण भी कपाल क्रिया करना आवश्यक हो जाता है। कपाल क्रिया को समझने के लिए हमें शरीर और इसमें मौजूद 7 चक्रों से जुड़े पहलुओं को जानना भी आवश्यक है, जिसमें मूलाधार, स्वाष्ठिस्थान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र शामिल है। इनमें से सहस्त्रार चक्र को कपाल क्रिया से सीधा जुड़ा हुआ माना जा सकता है। सहस्त्रार अर्थात मस्तिष्क का मध्य भाग। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जहाँ चोटी रखी जाती है। यदि व्यक्ति
यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। इस चक्र को जागृत करने के लिए लगातार ध्यान की आवश्यकता होती है। मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। शरीर की संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह मिलता है। इसे ही मोक्ष का द्वार भी माना गया है। वास्तव में धर्म शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब हमारी आत्मा उसी चक्र से शरीर को छोड़ती है जिस चक्र के आसपास हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ हो। शास्त्र से आत्मा के निकास को मोक्ष प्राप्ति माना गया है। शास्त्र से जब आत्मा निकलती है तो वो कभी कभार मस्तिष्क को फोड़कर निकलती है। और मित्रों, ये भी जरूरी नहीं कि सातवें चक्र को जागृत करने वाले हर व्यक्ति की आत्मा मस्तिष्क को फोड़कर ही बाहर निकले, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के दौरान अपने आप मस्तिष्क फट जाए तो मतलब साफ है कि वह साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा और वह निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करने वाला है। तो मित्रों, हिंदू धर्म में वर्णित कपाल क्रिया से जुड़ी ये मान्यताएं और विधि हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए किसी नियम से कम नहीं है। चाहे आप इन मान्यताओं में विश्वास रखते हो या नहीं, ये मान्यताएं अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से लेकर मरण तक आपसे जुड़ी हुई है और इसीलिए इनके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। पिंडदान का महत्व। प्रिय दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु होना तो निश्चित ही है। इसीलिए जीवित रहते तो मनुष्य अपने ज्ञान के अनुसार वो सभी काम करता है जिसे उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन फिर भी धर्मात्मा से धर्मात्मा मनुष्य से कोई ना कोई अपराध या फिर पाप हो ही जाता है। इन्हीं अपराधों से मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी विधियां बताई गई हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात यदि मृतक के परिजन द्वारा पूर्ण किया जाए तो उसे उस अपराध की सजा से मुक्ति मिल जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको मृत्यु के पश्चात परिजनों को क्या क्या करना चाहिए इसी बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में इस बात का विस्तार से वर्णन किया गया है कि जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मृतक के परिवार वालों को क्या क्या करना चाहिए जिससे मृत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसके पुत्र और अन्य परिजनों को चाहिए कि वे सभी नहा धोकर शव को भी शुद्ध जल से स्नान कराकर उसे नए वस्त्र पहना दे। तत्पश्चात उसके शरीर में चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप लगा दे। फिर सभी बंधु बांधवों को मृतक के शव को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाना चाहिए और वहाँ शव को दक्षिण दिशा की ओर सिर करके लिटा देना चाहिए। इसके बाद दाह की क्रिया के लिए पुत्रादि परिजनों को स्वयं तृण यानी तिनका, काष्ठ यानी लकड़ी, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि दूसरों के द्वारा शमशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वह किया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। परंतु दाह संस्कार से पहले मृतक के नाम से पिंड का दान करें। पहला पिंडदान मृत्यु के स्थान पर ही करना चाहिए, अर्थात जहां मृतक ने अपनी अंतिम सांस ली हो। उसके बाद दूसरा घर के द्वार पर, फिर तीसरा पिंडदान चौराहे पर करें। इसके बाद चौथा पिंडदान वहां करें जहां मृतक विश्राम करता था और पांचवा चिता पर। ऐसा माना जाता है कि शवदाह के पूर्व 5 पिंडदान करने से शव में आहुति यानी कि अग्निदाह की योग्यता आ जाती है, क्योंकि उपयुक्त पिंड नहीं दिए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण के योग्य हो जाता है। इसके अलावा दाह कार्य में चांडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर स्वच्छ भूमि पर अग्नि को स्थापित कर कव्याध देव अर्थात अग्निदेव की विधिवत पूजा करके शव को चिता में जलाना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग चिता में जल जाए उस समय कर्ता अर्थात जिसने मृतक को मुखाग्नि दी हो उसे चाहिए कि तिल मिश्रित घृत की आहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़ दे। इसके बाद परिजन चाहे तो वो विलाप कर सकते हैं। ऐसा करने से उस मृतक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है और मोक्ष मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। फिर दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए और उस समय भी मृतक के नाम पिंडदान करना चाहिए। तदनंतर किसी जलाशय पर जाकर सभी परिजनों को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृत प्राणी के लिए तिल और जल को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मृतक के परिजन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा
आंख से गिराए हुए आंसू और मुंह से गिरे हुए कफ का मृतक को पान करना पड़ता है। इसके बाद घर की ओर प्रस्थान करें, जिसमें स्त्रियां आगे आगे और पुरुष उनके पीछे पीछे चले और घर के द्वार पर पहुंचने पर नीम की पत्तियों को दांत से काटकर आचमन करें। उसके बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद पुत्र पौत्रादि तथा समगोत्री परिजनों को चाहिए कि वह 10 रात्रियों का आशौच मनाएं। अर्थात इन 10 दिनों में मृतक के सगे संबंधियों को चाहिए कि वे कोई भी शुभ कार्य या फिर पूजा पाठ ना करें। इसके अलावा अशौच काल में ब्रह्मचार्य व्रत का भी पालन करना चाहिए, अर्थात सभी लोग पृथ्वी पर ही सोएं, दान, अध्ययन एवं भोग विलास आदि कर्मों से दूर रहें। साथ ही अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या फिर पत्तल में ही भोजन करें। इसके बाद ही दशगात्र के अंतर्गत 10 पिंडदान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। दाह संस्कार के समय 6 पिंड तथा दशगात्र के 10 पिंड को मलिन षोडशी कहा गया है, जो मृत्यु के दिन से 10 दिन में पूर्ण हो जाती है। दशगात्र की प्रक्रिया में ये बताया गया है कि 9 दिन में मृत व्यक्ति का शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। पुराणों में लिखा है कि इसी पिंड के द्वारा क्रम क्रम से प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन पूरा हो जाता है। हे अंडज, पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे जीव की मुद्रा का निर्माण होता है। दूसरे दिन की पिंडदान से आंख, कान और नाक की रचना होती है। तीसरे पिंडदान के द्वारा दोनों गंडस्थल यानी कि कान और आंख के बीच का स्थान तथा मुख बनकर तैयार होता है। इसी प्रकार चौथे पिंडदान में हृदय एवं उदर भाग और 5वें दिन पीठ और गुदा का आविर्भाव होता है। तत्पश्चात छठे दिन उसके दोनों उरु, 7वें दिन एड़ी, 8वें दिन जांघ, 9वें दिन पैर तथा 10वें दिन पिंडदान देने से प्रबुल शुद्धा की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु पच्चक समय में हो जाती है तो उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्धभाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पच्चक काल कहलाता है। इसको सदैव ही दोषपूर्ण माना गया है। इसमें मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। ये काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करने वाला बताया गया है। इसीलिए पच्चक काल के समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र एवं पारिवारिक जनों के लिए ये कष्टप्रद भी हो सकता है। इस नक्षत्र में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती ही है। और यदि पच्चक में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानवाकार 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके शव पर रख दे। इसके बाद पुतलों के साथ ही मृतक का दाह संस्कार करें। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा पच्चक शांति भी करानी चाहिए। मृतक के पुत्रों को प्राणी के कल्याण हेतु तिल, गौ, स्वर्ण और घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका और छत्र आदि दान में देनी चाहिए। ये दान मृतक के समस्त पापों का विनाश कर देता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मालिन षोडशी के बाद मध्यम षोडशी विधि का पालन करना चाहिए, अर्थात विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत एकादश श्राद्ध तथा 5 देव श्राद्ध करना चाहिए। मध्यम षोडशी विधि से मृतक का श्राद्ध एकादशा यानी कि मृत्यु के 11वें दिन करना चाहिए। इसी दिन वहाँ पर वृषोत्सर्ग यानी कि सांड का उत्सर्ग भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा था कि जिस जीव का 11वें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होगा उसके सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेतत्व से मुक्ति नहीं मिलती। अतः स्वजन की मृत्यु के पश्चात निश्चित ही वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। यदि एकादशा के दिन यथाविधान सांड उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो विद्वान ब्राह्मण को कुश या फिर चावल के चूर्ण से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। इसके अलावा जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी एकादशा श्राद्ध के दिन ही करना उचित है। इसी दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर शैया, गौ आदि का भी दान करना चाहिए। इतना ही नहीं, उसी प्रेत की शुद्ध शांति के लिए गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। मित्रों, आपको ये भी बता दें कि जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ की यात्रा करता है तो वह पुत्र पौत्रादि के द्वारा सपिंडीकरण हो जाने पर प्रीतिलोक में चला जाता है। दर्शकों, पिंडीकरण एक प्रकार के श्राद्ध की विधि है जिसमें मृतक को पिंडदान द्वारा पितरों के साथ मिलाते हैं। इसीलिए पुत्र को पिता का सपिंडीकरण अवश्य करना चाहिए और वर्ष के अंत में पितृ पिंडों के साथ प्रेत पिंड का सम्मिलन हो जाने के बाद वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि हे पक्षीराज, जिस परिवार में मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर यदि पिंडीकरण श्राद्ध नहीं किया जाए उस परिवार में किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता। जब तक पिंडीकरण नहीं हो जाता तब तक भिक्षुक
उस घर की भिक्षा स्वीकार नहीं करता। इसीलिए श्राद्ध क्रिया करने वाले पुत्र को द्वादशाह को ही स्पिंडीकरण कर देना चाहिए। स्पिंडीकरण करने के बाद 12 महीने तक षोडश श्राद्ध एकोदिष्ट विधि से नियमानुसार करना चाहिए। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात दशगात्र के पिंडदान से पुनः शरीर उत्पन्न होता है। 10वें पिंड से शरीर बन जाने पर प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। एकादशा तथा द्वादशा इन 2 दिनों में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ प्राणी के निमित्त दिया जाता है उसे प्रेत शब्द के द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। स्पिंडीकरण करने के बाद जो भी दान किया जाए वह नाम गोत्र का उच्चारण करके मृतक के नाम करना चाहिए। भोजन घटादि का दान, पददान, शय्यादान एवं अन्य जो भी दान है उन्हें मृत प्राणी के निमित्त एक को ही उद्देश्य करके देना चाहिए। पिंडदान के पश्चात यथाशक्ति उपयोगी समस्त सामग्री दान में देनी चाहिए। ऐसा करने पर मृतात्मा दिव्य देह धारण करके विमान द्वारा सुख पूर्वक यमलोक को चली जाती है। मृतक के द्वादशा यानी कि मृत्यु के 12वें दिन संस्कार के अवसर पर जल पूरित कुंभों का दान विशेष महत्व रखता है। इसीलिए मृतक के परिवार वालों को चाहिए कि उस दिन जल से भरे 12 घटों का संकल्प करके दान करे। उसी दिन वह पका हुआ अन्न, फल और एक जलपात्र भगवान विष्णु के लिए संकल्प करके सुयोग्य एवं सचरित्र ब्राह्मण को प्रदान करे। तदनंतर वह एक वर्धनी, पका हुआ अन्न तथा फल धर्मराज को समर्पित करे, क्योंकि उससे संतुष्ट होकर धर्मराज उस प्रेत को मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी समय एक विशेष जलपात्र चित्रगुप्त के लिए भी दान में देना चाहिए। इस पुण्य से प्रेत वहां पहुंचकर सुखी रहता है। साथ ही श्राद्ध कर्म करने के बाद दान देते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि दान में एक शैया एक ही ब्राह्मण को दे, क्योंकि एक गौ, एक ग्रह, एक शैया और एक स्त्री का दान बहुतों के लिए नहीं होता। विभाजित करके दिए गए ये दान दाता को पाप की कोटि में गिरा देते हैं। इसके अलावा पुत्र को पिता के लिए आजीवन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह अतिवाहिक प्रेत रूपी पिता द्वारा दिए गए उन भोगों का सुख प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि पुत्र ही यमलोक में पिता का रक्षक है और घोर नरक से वही पिता का उद्धार करता है। तो मित्रों, मृत्यु के बाद के सभी संस्कार यदि भगवान विष्णु के बताए गए इन विधियों का पालन करते हुए किए जाए तो पापी से पापी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि कोई प्राणी मृत्यु के बाद प्रेत की योनि को प्राप्त करता है तो वह क्या खाता है और वो कहाँ निवास करता है? अगर नहीं जानते तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम इससे जुड़ी एक कथा जल्द लेकर हाजिर हों। क्यों मनाते हैं 13वीं? मित्रों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर मृत आत्मा की मुक्ति के लिए मृतक के निमित्त परिवार वालों द्वारा उसकी 13वीं मनाई जाती है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर 13वीं मनाई क्यों जाती है और इससे प्रेत आत्मा को क्या फल मिलता है? अगर नहीं सोचा और नहीं जानते तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 13वीं के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृतक आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इसीलिए आप सभी ने देखा होगा कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृतक आत्मा के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृतक के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें और 12वें दिन शरीर पर मांस, सज्जा और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं को जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब उसे इससे ही यमलोक तक की यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है और फिर वह आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक के लिए निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्युलोक से यमलोक तक जाने में मृत आत्मा को 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मित्रों, ये भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान ही 1 वर्ष तक मृतक आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक में बड़ा ही कष्ट पहुंचता है। भूखी आत्मा को जब यमदूतों द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं और इस बीच भी यदि परिवार वालों द्वारा मृतक के निमित्त पिंडदान या फिर अन्नदान नहीं किया जाता
तो उसे पूरे रास्ते में इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु यदि साल भर के अंदर मृत आत्मा के निमित्त कोई पिंडदान या फिर अन्नदान कर देता है तो उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और वह अपने पांव पर यात्रा करना आरंभ कर देती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार का एक अंग है। इसके बिना अंतिम संस्कार की पूर्णता नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृत आत्मा के निमित्त 13वीं की क्रिया नहीं होती उसे प्रेतत्व मुक्ति से मुक्ति नहीं मिलती। साथ ही ये भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, और यदि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो 13 से ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। 13वीं के दिन ब्राह्मण को भोज करवाने को मृत्यु भोज का नाम दिया गया है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि कम से कम 13 ब्राह्मणों को इसलिए भोजन कराना अनिवार्य है ताकि मृत आत्मा को साल भर भोजन मिल जाए, और ये भोजन परिवार वाले अपनी स्थिति के हिसाब से करवा सकते हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने ये भी कहा है कि यदि मृत आत्मा के निमित्त कर्ज लेकर मृत्यु भोज किया जाए, ऐसे में आत्मा को पूर्णतः मुक्ति नहीं मिलती। उसे ये देखकर कष्ट का अनुभव होता है कि उसके परिवार वाले उसकी वजह से कर्ज के तले दब गए हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि वो अकेला ही कष्ट भोगता। इससे आगे गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि यदि कोई मृतक के परिवार को मृत्यु भोज के लिए विवश करता है, यानी कि क्षमता से अधिक लोगों को भोजन कराने को विवश करता है, अथवा उसे मृत्यु भोज के लिए पैतृक संपत्ति को बेचने को कहता है, तो ऐसे मनुष्य को यमदूत कभी माफ नहीं करते, और जब उसकी मृत्यु होती है तब उसे यमदूत कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे पुनः मृत्यु लोक में भेज देते हैं। इन सब के अलावा 13वीं के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं होने के बाद परिवार के लोग भी मृतक के लिए धीरे धीरे शोक करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वह लोग शोक मुक्त हो जाते हैं और फिर अपने धर्म कर्म में लग जाते हैं, जिससे जीवन की गति आगे बढ़ने लगती है। मित्रों, मृतक की जब 13वीं हो जाती है और वह यमदूत के साथ यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ता है, तब वह मन ही मन अपने परिवार वालों की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और बार बार पीछे लौटने की कोशिश करता है, मगर वह लौट नहीं पाता। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मृत आत्मा भी अपने परिवार वालों के मोह से मुक्त होने लगती है, अर्थात भूलने लगती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया है कि मृत्यु के बाद तो पिंडदान करने से मृतक के लिए खाने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन यमलोक के रास्ते में उसे प्यास भी लगती है। इसीलिए मृतक के पुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता के निमित्त रोज जल तर्पण करे, ताकि मृत आत्मा को जल की कमी ना हो। तो मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? 13वीं क्यों मनाई जाती है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मृत शिशु को दफनाते क्यों हैं? मित्रों, हम सब जानते हैं कि जहां दूसरे धर्मों में मृत्यु के बाद लाश को दफनाया जाता है, वहीं हमारे हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को मृत्यु के बाद जलाने के बदले दफनाया जाता है? अगर नहीं तो हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। मित्रों, नवजात शिशु या फिर सन्यासियों को जलाने के बदले दफनाया क्यों जाता है? इससे पहले हम आपको ये बता दें कि कितनी उम्र के बालक या बालिकाओं को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद दफनाने का नियम है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर यदि जन्म के बाद 2 वर्ष तक की उम्र के किसी बालक या फिर बालिका की मृत्यु हो जाए, तो उसको जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देना चाहिए, और इससे अधिक उम्र के ही मनुष्यों की मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो वास्तव में मनुष्य जब जन्म लेता है तो 2 वर्ष की उम्र तक वह दुनियादारी अर्थात मोह माया से परे होता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उससे मोह नहीं होता। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता। जबकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है और मोह माया में बनता जाता है, वैसे वैसे शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है और मृत्यु के बाद वह उस शरीर में तब तक दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है जब तक मृतक के शरीर को जला न दिया जाए। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार शरीर से अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब वह अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और इसके बाद उस आत्मा के पास कोई लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्नि को
हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके माध्यम से मृतक को जब जलाया जाता है तभी वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया है, उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई लगाव नहीं होता, इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने की बजाय दफनाने का विधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि शिशु के अलावा संत पुरुषों और भिक्षुओं को भी मृत्यु के बाद जलाने की बजाय दफनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और मोह माया, क्रोध, काम, लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता, और जब ऐसे मनुष्यों की मृत्यु होती है तो वह बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम चले जाते हैं और हरि के चरण में सदा के लिए स्थान पा लेते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताया है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तब उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसकी माता पिता को चाहिए कि उसके निमित्त वह दूध का दान करे, या फिर जितने माह शिशु की उम्र रही हो उतने बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाए, क्योंकि बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। किसी भी मृतक का विधि विधान पूर्वक श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब या तो उनका चूड़ाकरण संस्कार यानी कि मुंडन हो गया हो, या फिर उसका उपनयन संस्कार हो गया हो। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि माता पिता की क्षमता हो तो वह मरे हुए बच्चे के निमित्त वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। माता पिता या फिर कोई परिजन मरे हुए बच्चे के निमित्त जितना दान करता है उतनी जल्दी ही उस बच्चे की आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु गरुड़ से ये भी कहते हैं कि हे गरुड़, जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है और उसे जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है तब उसके परिवार वालों को चाहिए कि वे जमीन के उस हिस्से को गोबर से लीपकर उसे गंगा जल से पवित्र कर दें। तत्पश्चात उसके ऊपर तुलसी का एक पौधा लगा दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ, और ऐसे में मृत आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हिंदू धर्म में 2 वर्ष से कम उम्र के बालकों और साधु सन्यासियों को जलाया क्यों नहीं जाता। अगर समझ में आ गया हो तो इसे स्वयं तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी साझा करें। पंचक में मृत्यु होने पर क्या करें? मित्रों, मृत्यु का कोई समय नहीं होता, और न ही मरने वाला ये देखकर मरता है कि यह मरने का शुभ मुहूर्त है या नहीं। इसके बावजूद कोई भी ये नहीं चाहता उसके प्रियजनों की मृत्यु पंचक काल में हो। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हो भी जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? और मित्रों, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? बता दें कि इस संदर्भ में गरुड़ पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक काल क्या होता है, इसके दोष क्या है, और इसमें मरने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार किस प्रकार करना चाहिए। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती, और पंचक शांति किए बिना उसके दाह संस्कार को भी निषेध बताया गया है। लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं कि पंचक काल क्या है। तो बता दें कि धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक माने जाते हैं। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि आकाश में उपस्थित 27 नक्षत्रों में से अंतिम 5 धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों के संयोग को ही पंचक कहा जाता है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार इन नक्षत्रों के योग में किसी की मृत्यु होने पर उस परिवार को मृत्यु या फिर मृत्यु तुल्य दुखदायी कष्ट झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन नक्षत्रों में मृत व्यक्ति दाह संस्कार के योग्य नहीं होता, और यदि इसके बाद भी उसका दाह संस्कार कर दिया जाए तो इसके परिणाम शुभ नहीं होते। इन नक्षत्रों में मरने वाले व्यक्ति के घर में किसी तरह की हानि होने की संभावना रहती है। मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि पंचक में मरने से ऊर्ध्व गति होती है और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों में गति नहीं हो पाती। यही नहीं, उसके पुत्र और संगोत्रियों को भी कोई विद्रोह हो सकता है, जो मृत्यु के समान ही कष्टदायी होने की संभावना रहती है। मित्रों, शास्त्र ये तो कहते हैं कि पंचक काल उतरने पर ही दाह संस्कार किया जाना चाहिए, परंतु 5 दिनों तक
किसी मृत व्यक्ति के शव को घर में रखना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना उचित होता है, ये भी हमें इसी पुराण में बताया गया है। ऐसी स्थिति से निवारण के लिए भी गरुड़ पुराण में एक विधि का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार पंचक काल में भी विशेष दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार किया जा सकता है। इस विधि के चलते कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप ही स्थापित करें। तत्पश्चात उन पुतलों में तपाया हुआ सोना रखना चाहिए, जिसके बाद नक्षत्रों के नाम मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रेता जयता नर इंद्रो व शर्म यशतु, इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को एकत्रित करके फिर हवन करना चाहिए, जिसके बाद शव के साथ ही इन पुतलों का दाह संस्कार करना उचित बताया गया है। इसके अलावा मित्रों, एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है, और वो ये है कि पंचक में मरने वाले व्यक्ति की पंचक शांति करवाना अनिवार्य है, क्योंकि इसी पर उनका पुनर्जन्म निर्भर करता है। पिंड श्राद्ध के दिन मृतक के पुत्र को यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अनुष्ठान में तिल से भरे हुए सोने, चांदी या फिर कांस्य के पात्र का दान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात वस्त्रों का त्याग कर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा भगवान शिव पर अभिषेक करना चाहिए। इस तथ्य से तो आप भी परिचित होंगे कि नियमापूर्वक दी गई आहुति पुण्य फल प्रदान करती है। साथ ही जहाँ तक संभव हो उस मृत व्यक्ति के दाह संस्कार तीर्थ स्थल पर ही किया जाना चाहिए। इससे मृतक को उत्तम गति मिलती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जिस जातक की पंचक में मृत्यु होती है उसकी आत्मा भटकती रहती है। ऐसे जातक को 5 बार फिर जन्म लेना पड़ेगा और 5 जन्म लेने के पश्चात कहीं जाकर उस जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचक में मरने वाला व्यक्ति अपने साथ 5 और सदस्यों को ले जाता है, परंतु गरुड़ पुराण में इन 5 नक्षत्रों में भी विशेषतः किसी एक नक्षत्र में मरने वाले व्यक्ति को लेकर भी विस्तार से व्याख्या की गई है। आचार्यों के अनुसार धनिष्ठा से रेवती पर्यंत इन 5 नक्षत्रों की क्रमश 5 श्रेणियां हैं: ग्राम पंचक, कुल पंचक, रथ्या पंचक, ग्रह पंचक और ग्रामबाह पंचक। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि यदि धनिष्ठा में जन्म मरण हो तब उस गांव नगर में 5 और जन्म मरण होना संभव है। यदि ये शतभिषा में हो तो उसी कुल में, पूर्वा में हो तो उसी मोहल्ले या फिर टोले में, उत्तरा में हो तो उसी घर में, और रेवती में हो तो दूसरे गांव या नगर में ये हो सकता है। साथ ही ये भी जान लें कि उत्तरा भाद्रपद को ग्रह पंचक माना गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी के घर की 5 औरतें गर्भवती होंगी तभी तो 5 बच्चों का जन्म संभव है। तो मित्रों, आपको इसे स्पष्ट करते हुए बता दें कि जिस प्रकार 5 मृत्यु से अभिप्राय ये है कि आवश्यक नहीं कि 5 जन की मृत्यु ही हो, उन 5 को किसी प्रकार का मृत्यु तुल्य रोग, कष्ट या शोक भी हो सकता है। उसी प्रकार जन्म से अभिप्राय यहाँ खुशी से है। जिस प्रकार घर में किसी नवजात शिशु का आना ढेरों खुशियाँ लेकर आता है, उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार आपके घर में भी 5 विभिन्न प्रकार की खुशियाँ आने का संयोग बनता है। पंचक में वर्जित कार्य। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार पंचक में मुख्यतः 5 कार्य करने वर्जित माने गए हैं। पहला है ईंधन एकत्रित करना, विशेषकर धनिष्ठा नक्षत्र में, क्योंकि ऐसा करने पर आग लगने का भय होता है। दूसरा, दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है, इसीलिए दक्षिण दिशा की यात्रा को निषेध बताया गया है। तीसरा, रेवती नक्षत्र के समय घर की छत डलवाना निषिद्ध है। चौथा, पंचक में चारपाई नहीं बनवानी चाहिए। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। पंचक में यदि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह कार्य 5 बार करना पड़ सकता है। यही कारण है कि दाह संस्कार करने पर 5 कुशा के पुतले बनाकर शव के साथ दाह संस्कार किया जाता है, ताकि इस दोष को नष्ट किया जा सके। परंतु ऐसा सोचना कि पंचक सदैव अशुभ होता है, ये बिल्कुल गलत है। शास्त्र अनुसार धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र को 4 नक्षत्र माना गया है, इसीलिए इस नक्षत्र में यात्रा, मनोरंजन, वस्त्र, आभूषण की खरीदारी की जा सकती है। साथ ही पूर्वा भाद्रपद को गरम नक्षत्र कहा गया है, अतः ये समय कोर्ट केस और वाद विवाद के लिए अच्छा साबित हो सकता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शिलान्यास, भूमि पूजन और ऐसी कई बड़ी योजनाओं के लिए उचित समझा जाता है। और अंत में रेवती नक्षत्र को
शांत और नरम माना गया है। इसीलिए इस नक्षत्र में संगीत, नृत्य और कलात्मक कार्यों इत्यादि जैसे कार्य लाभदायी साबित होते हैं। मित्रों, पुराणों में ये भी बताया गया है कि जब भगवान राम से युद्ध के दौरान रावण की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से ही 5 दिन का पंचक माना जाने लगा। मृत्यु समीप होने पर क्या करना चाहिए? मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सभी को इस शरीर को त्यागना ही है, यानी एक ना एक दिन हम सभी को मरना ही है। मौत से हम मनुष्यों को वैसे तो बहुत डर लगता है, लेकिन हर मनुष्य मृत्यु से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। मनुष्य जब भी मृत्यु का नाम सुनता है या फिर उसके आसपास किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह सोचने लगता है कि मृत्यु के बाद मरने वालों के साथ क्या होता होगा, या मृत्यु से पहले इससे डर लगा होगा कि नहीं। लेकिन इस रहस्य को सुलझाना इतना आसान नहीं है। हालांकि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की जिंदगी के बारे में काफी कुछ विस्तार से बताया गया है, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु निकट आ जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि नारायण, कृपा कर यह बताइए कि जब किसी मनुष्य का अंत समय निकट हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु गरुड़ से बोले, हे पक्षीराज, अंत समय जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो परिवार के लोगों को चाहिए कि वो आंगन में तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करें। उस मंडल के ऊपर पहले तिल बिखेर दें, फिर कुशों को बिछा दें। उसके बाद उसके ऊपर श्वेत यानी सफेद वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। वेदों में भी बताया गया है कि शालिग्राम पाप, दोष और भय को हर लेते हैं, इसलिए शालिग्राम के समीप में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। इतना ही नहीं, जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से भी सदैव मुक्ति ही होती है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि हे गरुड़, जिसके आंगन में तुलसी वृक्ष लगा हुआ है वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी के पत्तों से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है तो यमराज उसे देख नहीं सकते, भले ही उसने अपने जीवन में सैकड़ों पाप क्यों न किए हों। इतना ही नहीं, तुलसी के पत्तों को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह वैकुंठ को जाता है। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। इसके अलावा कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य अर्थात अपवित्र नहीं होते, जबकि पिंडदान में उपयोग किए दर्भ, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चिता की आग ये सब अपवित्र होते हैं। उसके बाद गोबर से लीपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। मरणासन व्यक्ति को चौकी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य सभी देवता उस मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि मलमूत्र आदि से दूषित है वहाँ पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर और चारपाई पर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लीपी हुई भूमि पर मरणासन व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न देना चाहिए। जो शालग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए मरणासन व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दानादि के समान माना गया है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है वे दोनों समान फल वाले रहते हैं। हे पक्षीराज, अग्नि के संबंध में जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अन्य नदियां मनुष्यों को स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, दान अथवा उनका कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती हैं। इसलिए संसार से पार लगाने वाले गंगा जल को मरणासन व्यक्ति को पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता।
इसके अलावा प्राणों के निकलने के समय जो प्राणी श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का संस्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता है अथवा उसको सुनता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अन्न तथा जल का त्याग कर देना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुख पूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार हैं। इनमें से किसी द्वार से पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है और अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों को गर्व नहीं करना चाहिए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इस प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु बताते हैं कि अंत समय में गोदान के साथ ही परिवार वालों को चाहिए कि वह उस व्यक्ति के निमित्त अधिक से अधिक दान पुण्य का कार्य करें। मरणासन व्यक्ति के कान में हरि के नाम का श्रवण कराता रहे और जितने भी उसके अपने हैं वो उस समय उसके आसपास ही मौजूद रहें, क्योंकि मरने के समय अगर व्यक्ति का कोई अपना उसे दिखाई नहीं देता तो उसके प्राण जल्द शरीर से अलग नहीं होते और इस अवस्था में उसे भारी कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई मनुष्य मृत्युशैया पर पड़ा होता है तो उसके अपने धीरे धीरे उससे मिलने आते रहते हैं और फिर जब वह अपनों को देख लेता है तो वह प्राण त्याग देता है। प्राण निकलने के बाद क्या करना चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम आपको बता सकें। महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है? मित्रों, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते और उन्हीं मान्यताओं में से एक है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार के महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराणों में महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। हालांकि आज के समय कई जगह महिलाएं अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट जाने लगी हैं। ऐसे में हर हिंदू के लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर पुराणों में इसे वर्जित क्यों माना गया है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में आज की इस खास वीडियो में। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर दिल का माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि मृत शरीर को अग्निदाह देते समय कोई रोता है तब उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती और महिलाओं का शव जलते समय देखना और रोए बिना रुक जाना असंभव सा लगता है। इसीलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्णित है। शमशान घाट में ऐसी और भी चीजें हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं है। जैसे शव को जलाने से पूर्व उसके कपाल पर डंडे से मारा जाता है, जो कि एक परंपरा है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए यह दृश्य देखना उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है और बहुत बार शव जलते समय अकड़ते हुए आवाज करता है, जो कि महिलाओं और बच्चों को डरा भी सकता है। इसीलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना उचित समझा गया है।
प्रत्येक धर्म की अपनी अलग अलग संस्कृति और मान्यताएं होती हैं। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ और ऐसी ही मान्यताएं महिलाओं के शमशान न जाने को लेकर प्रचलित है, जिसके बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं में से एक मान्यता ये भी है कि शव को ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए किसी का घर पर रहकर इस कार्य को पूर्ण विधि विधान से करना अनिवार्य है। ये जिम्मेदारी महिलाएं अच्छे से निभा सकती है। यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर शव की अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी के दूसरे पहलू को निभाने का उत्तरदायी महिलाओं को माना गया है, जिसे महिलाएं पुरुष के घर आने के बाद उन्हें स्नान कराने और पवित्र करने का कार्य करती है। इसके पीछे का एक दूसरा कारण ये भी है कि जब शव जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं, जो कि शरीर के कोमल भागों पर चिपककर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसीलिए घर में प्रवेश करने से पहले उनके शरीर पर चिपके उन कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही छोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसे अशुभ और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ और ऐसे ही धार्मिक ग्रंथों और हिंदू धर्म पर आधारित कारणों के बारे में, जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं तो आप इस कारण को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि शमशान घाट में बुरी आत्माओं का वास होता है, जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और खासकर कुंवारी महिलाओं की तरफ। माना जाता है कि भूत प्रेत अपना प्रभाव कुंवारी महिलाओं पर ज्यादा डालते हैं और उन्हें अपने वश में कर उनके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। भूत प्रेतों के इस भयावह प्रभाव से बचाने के लिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाने से डरा जाता है। हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो भी परिवार का सदस्य शमशान घाट जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है, उसके लिए अपना सिर मुंडवाना अनिवार्य हो जाता है, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष। उसके लिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण रूप से अपने बालों को मुंडवाना संभव नहीं। पुरुषों के लिए मुंडन करवाना कोई गंभीर समस्या नहीं, परंतु महिलाओं के लिए ऐसा करना उनके हिंदू धर्म में वर्णित रूप से खिलाफ है। ये आवश्यक नहीं कि ऐसा सभी करते हैं। ये लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन सी मान्यताओं और परंपराओं को मानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कई महिलाएं इन परंपराओं को नजरअंदाज करते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होती है, परंतु मुंडन की परंपरा को नहीं मानती। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, इसीलिए उस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि संस्कृति और परंपराओं का पालन करना प्रत्येक की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म में वर्णित मान्यता या परंपरा का कोई आधार नहीं। प्रत्येक का अपना एक कारण, महत्व और संकेत है, जिसे सिर्फ जानने की आवश्यकता है। क्या मनुष्य सशरीर ऊपर के लोकों में जा सकता है? मित्रों, मरने के बाद तो हर व्यक्ति यमलोक जाता है, परंतु यदि आपको जीवित रहते हुए अपने इसी शरीर के साथ दूसरे लोक में जाने का मौका मिले तो सुनने में ही ये कोई असंभव सी बात प्रतीत होती है। लेकिन हमारे 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इस अपवाद से जुड़ी सत्यता पर प्रकाश डाला गया है। चलिए जानते हैं कि क्या गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य का सशरीर दूसरे लोक में जाना संभव है भी या नहीं। मित्रों, हमारे हिंदू ग्रंथों और पुराणों में आपके मन में उठते हर एक प्रश्न का उत्तर मौजूद है। बस आवश्यकता है तो आपके मन में अध्यात्म से जुड़े प्रश्नों की उत्सुकता की। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य के जीवन से लेकर मरण तक के सभी कर्मों की व्याख्या मिल जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के दूसरे लोक में सशरीर जाने की व्याख्या भी गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में मौजूद है। मित्रों, क्या आप जानते हैं मनुष्य रूप सभी रूपों में से सबसे श्रेष्ठ रूप है, जिसमें आप चाहे तो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हैं और चाहे तो पाप कर्म करके नरक भी जा सकते हैं। यही नहीं, यदि कोई मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है तो वह अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल कर सीधा प्रभु के धाम अर्थात साकेत धाम भी जा सकता है। इससे जुड़ी एक बात गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में भी की गई है, जिसके अनुसार
भगवान विष्णु गरुड़ को मनुष्य के शरीर की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जीवों की 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि के अतिरिक्त किसी भी अन्य योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के पश्चात इकट्ठा किए हुए पुण्य पुंज के नियोजन करने के पश्चात फिर कहीं जाकर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उत्तम शरीर प्रत्येक दृष्टिकोण से संपन्न और अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो मनुष्य अपने हित को नहीं जान पाया, उस मनुष्य को गरुड़ पुराण में ब्रह्म घातक की उपाधि दी गई है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए शरीर और धन का सही उपयोग कर पुण्य एकत्र करना बुद्धिमत्ता की निशानी है, ताकि ये आपके मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो सके। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि मनुष्य का शरीर ही उसके पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है, जिसे प्राप्त कर वह अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए उसकी रक्षा करने का दायित्व आपका ही है। अतः आप गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कार्य पुनः अपने अनंत जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, किंतु मनुष्य का शरीर एक ऐसी चीज है जिसे पुनः आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इन सब तथ्यों को जानता हुआ अपने शरीर की रक्षा का हर संभव प्रयास करता है। यहाँ तक कि कुष्ठ रोगी अर्थात कोढ़ी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं रखता। इसके समाधान स्वरूप एक तथ्य का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार जो मनुष्य अपने शरीर की रक्षा हेतु धर्माचरण का पालन कर ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ज्ञान, ध्यान और योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो मनुष्य ध्यान योग से बिना विलंब करे मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में कहें तो गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य ज्ञान, ध्यान और योग इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, वे मनुष्य सशरीर एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करने की क्षमता रखता है। और ये भी बतलाया है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा के हित के बारे में स्वयं नहीं सोचेगा, तो उसकी आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो उसकी आत्मा को तारेगा? वह और कोई नहीं अपितु स्वयं मनुष्य ही है, जिसे अपना शरीर और आत्मा की रक्षा करनी होगी। गरुड़ पुराण में मनुष्य को जीवन और उसके इस देह की महत्ता को कुछ इस प्रकार समझाया गया है। मनुष्य के सामने वृद्धावस्था बाघिन के सामने खड़ी है। फूटे हुए घड़े से गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण मनुष्य की आयु समाप्त होती जा रही है और उस पर से रोग शत्रु की भांति प्रहार किए जा रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए मनुष्य को अभी से अभ्यास करना चाहिए। विष्णु जी पक्षीराज गरुड़ से बताते हैं कि जो मनुष्य अपने हित और अहित को जाने बिना कुमार्ग पर चलते हैं और जिनका सारा ध्यान केवल पेट भरने में ही रह जाता है, वे मनुष्य नरकगामी हैं। मैथुन, निद्रा और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो सभी मनुष्यों में समान है, परंतु उनमें से जो हित और अहित को जानने वाला ज्ञानवान है, वो मनुष्य कहा जाता है, और इस ज्ञान से जो शून्य है वो पशु कहलाता है। इसी के साथ सत्संग और विवेक को मनुष्य के दो निर्मल नेत्र बताया है। इससे अनजान व्यक्ति एक अंधे के समान है, परंतु कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाएं जैसे कि व्रत, उपवास करते हैं, तो कुछ अज्ञानता से भरे लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। परंतु ये सवाल उठता है कि क्या शरीर को दंड देने मात्र से किसी अविवेकी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता, उसका भी संपूर्ण ज्ञान कौवे के कांव कांव करने की भांति माना गया है। और उदाहरण देते हुए बतलाया है, जिस प्रकार अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार हे गरुड़, तत्वज्ञ को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। और ये भी जान ले कि ना तो वेदों के अध्ययन से और ना ही शास्त्रों के अध्ययन से मुक्ति प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय है ज्ञान, और कुछ नहीं। मित्रों, यदि आप भी सशरीर दूसरे लोकों में जाना चाहते हैं तो मम अर्थात मैं जैसे सांसारिक लोभ को त्याग कर ओंकार का जप करें और सिद्धियां प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करें। आप में से यदि कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो तो मनुष्य के अपने शरीर के साथ ही दूसरे लोक में जाने की घटनाओं का वर्णन पहले भी बहुत से वेदों और पुराणों में किया जा चुका है, जिसमें पौराणिक ग्रंथों के अहम किरदार जैसे कि श्री कृष्ण, अर्जुन, सावित्री, युधिष्ठिर, नचिकेता भी शामिल हैं। इन सभी के यमलोक जाने के पीछे के कारण भले ही अलग थे, परंतु इनकी सिद्धियां इतनी प्रबल थीं कि यमलोक का यम मार्ग भी इनके संकल्प को नहीं तोड़ सका। वर्णित पात्रों में से एक युधिष्ठिर के यमलोक जाने का वर्णन भी महाभारत में मिलता है।
कहा जाता है जब महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों का राजपाट स्थापित हो गया, तब कुछ वर्षों पश्चात युधिष्ठिर ने राजपाट त्याग यमलोक जाने का निश्चय किया और यमलोक के लिए निकल पड़े। कहते हैं इस मार्ग पर युधिष्ठिर के साथ और भी कई लोग आए थे, परंतु यम मार्ग पर चलते हुए सभी गल गए। एकमात्र युधिष्ठिर ही वो व्यक्ति थे जो यमलोक तक पहुंच पाए, लेकिन यम मार्ग पर चलते हुए उनकी भी आधी उंगली गल गई थी, क्योंकि उन्होंने भी महाभारत के युद्ध के दौरान एक आधा झूठ और आधा सच बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया। नचिकेता। इसी प्रकार गंगा ग्रंथ के अनुसार बाजश्रवा के पुत्र नचिकेता भी अपने पिता का संकल्प पूर्ण करने के लिए यमलोक पहुंच गए थे, जिनकी पितृभक्ति से प्रसन्न यमराज ने उन्हें वापस लौट जाने के लिए कई प्रलोभन दिए, परंतु वो नहीं माने। अंततः यमराज ने नचिकेता को जन्म और मरण से संबंधित कुछ रहस्य बताए और साथ ही आत्मज्ञान भी दिया। फिर जाकर नचिकेता यमलोक से वापस लौटे। श्री कृष्ण। एक बार श्री कृष्ण भी यमलोक पहुंच गए थे। कहा जाता है जब श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ने गुरु दीक्षा में अपने पुत्र पुनर्दत्त को वापस मांगा, तब श्री कृष्ण अपने वचन को पूरा करने के लिए यमलोक तक चले गए और पुनर्दत्त को अपने गुरु संदीपनी को वापस लौटाया। इसी तरह ऐसे और भी पात्र हैं जिन्होंने मृत्यु के उपरांत यम मार्ग पर जाने के नियम को बदल दिया और वो जीवित यमलोक भी गए और वापस भी लौटे। परंतु आज के समय में श्री कृष्ण, अर्जुन और रावण जैसे ज्ञानी और सिद्धियों से निहित मनुष्य का मिलना असंभव सा लगता है, परंतु यदि कोई मनुष्य आज भी मौजूद है तो उसके लिए जीवित दूसरे लोकों में जाना संभव है। मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप यमलोक में जीवित जाने वाले मनुष्यों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।